बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। नाज़रीन, आज मुकम्मल तौर पर पीडीएम का जो एक बयानिया था और उनका जो एक मकसद था वो आज मुकम्मल तौर पर नाकाम होता हुआ दिखाई दिया है और मुकम्मल तौर पर पीडीएम आज दफन कर दी गई है। दफन किसने की है? वो आसिफ अली जरदारी ने की है, क्योंकि उसके पीछे बड़ी वजूहात हैं। और साथ में ही आज एक बड़ी ख़बर ये सामने आई है कि ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद में मरीम नवाज़ की आंखों के सामने गिरफ़्तार कर लिया गया और मरीम नवाज़ देखती ही रह गई। जैसे वो पहले जो है चीज़ें देखती रह गई हैं, अब भी ये चीज़ें देखती हुई रह गई। लेकिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इल्ज़ाम क्या लगाया उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में ही इमरान खान साहब ने भी एक बड़ा अहम तरीन फ़ैसला किया है और वो फ़ैसला क्या है इस वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। पहले शुरू कर लेते हैं पीपल्स पार्टी का, जो पीडीएम पर एक सीधा सा वार था। हम शुरू दिन से ही एक बात करते आ रहे थे और एक तूफ़ान खड़ा किया हुआ था मीडिया पर, मीडिया के एंकर्स ने, और ना जाने क्या हो जाएगा। फजल रहमान को बड़ी तोप चीज़ जो है वो बनाकर पेश किया जा रहा था। मरीम नवाज़ के इस्तीफ़ों की बातें लेकर लॉन्ग मार्च, ये वो, इतना डर पैदा किया हुआ था इस मीडिया ने कि लोग हमसे ख़ुद फ़ोन करके कहते हैं कि जनाब बस ए दसो कि तारीख कदू है जो हुकूमत जाएगी। हम कहते हैं कि यार ये तो नज़र ही नहीं आ रहा कि हुकूमत जा सकती है, ये तो मजबूत हुकूमत खड़ी है, आपको नज़र नहीं आ रहा। वो कहते हैं जी आपको नज़र नहीं आता, ये पूरा दिन जो मीडिया कहता है ये आज जा रही है कल जा रही है हुकूमत, ये तो जनाब ऐसे चुटकियों की मार है, आपको समझ नहीं आती। मैंने कहा यार चलो ठीक है, शायद हमें समझ ना आती हो, देख लेते हैं कब। तो आज जी पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का। जनाब वहाँ पे आसिफ जरदारी भी मौजूद थे, वहाँ पे बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। हुआ क्या वहाँ पे? एक तो पहली बात यह है कि ये बाहर आकर इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की बीट को कवर करते हैं उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी इस बार हमें कोई ज़्यादा जो है काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बाकायदा पीपल्स पार्टी के अहम लोगों ने हमें ख़ुद टिकट टाइप करके ये दिए थे और कहा कि ख़बर ब्रेक कर दो। इस बार हमें खोज लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ये इतनी आसानी के साथ ख़बर मिल गई कि नवाज शरीफ वापस आए तो फिर हम लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे और इस्तीफ़े वगैरह ये वो हैं क्या बातें, मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस बार हमें बिल्कुल जैसे छोटा से छोटा रिपोर्टर भी था उस तक भी बात पहुँच गई थी। उस तक हमें ख़बर जब लेते थे तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। अब इस बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। हुआ क्या? जरदारी ने सबसे पहले तो जो मोहम्मद अल दुरानी की शहबाज शरीफ के साथ जेल में मुलाकात है और शाहिद खाकान अब्बासी का बाहर जाना, इस पे कहा कि जनाब ये तो हमें कहते हैं कि हम डीलें करते हैं। ये मुस्लिम लीग नून ने अपने अंदर ये दो ग्रुप बनाए हुए हैं। नवाज शरीफ जो है और मरीम जो है वो कहता है जी नहीं मैं नहीं मनदा, तो मैं नहीं मनदा, और शहबाज शरीफ जाके भुट्टो में लेटा हुआ होता है। तो उन्होंने कहा कि ये ताने हम पे ना मारें, ना ही हमें सियासत सिखाएं। ये नवाज शरीफ बाहर खुद बैठा है, खुद पाकिस्तान आता नहीं है और शहबाज शरीफ को यहाँ पर जेल में रखा हुआ है, मरीम को आगे किया हुआ है और हमें बेवकूफ़ बना रहा है। उन्होंने कहा जी ये एक बात डिस्कस हुई। दूसरी जरदारी ने कहा कि जनाब ये लॉन्ग मार्च की जो रिट लगाई हुई है इन्होंने, हमें ये लगाते हैं, कहते हैं जनाब आपने आके शामिल होना है, इस्तीफ़े देने हैं। उन्होंने कहा जी हम सेनेट से क्यों अपना जो है एक जो हमारे सेनेटर मुंतखब होने हैं वहाँ से हम क्यों अपने आप को पीछे हटाएं। दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब अगर आना है तो वो नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ जाए, लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च या लॉन्ग मार्च जो भी आप समझ लें, तो वहाँ पे आपको पता है कि इसने आना नहीं है वापस और ना ही दाल गलने वाली है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान के हवाले से मुल्लाना, आजकल तो उसकी पार्टी के बड़े बुरे हालात हैं, उस पर बात करूँगा शिरानी साहब पे। आज धमाके हुए हैं इस्लामाबाद में, इतना सर्द मौसम है लेकिन जो इस्लामाबाद में रहने वाले हैं वो बार बार फ़ोन करके इतनी पॉलिटिक्स पे जो है बात कर रहे हैं कि समझ नहीं आता कि दर्जा हरारत कहाँ जाएगा। हमें यहाँ पे सर्दी लगती है लेकिन बाहर जो है वो सियासी दर्जा हरारत बड़ा जो है वो बढ़ा हुआ है। खैर, फजल रहमान नहीं घड़ी खुदा बख्श है। उन्होंने कहा कि जनाब ये बंदा हमारे घर खड़ी खुदा बख्श में हमसे ताज़ियत नहीं करने आया, अफसोस नहीं करने आया, बरसी पे नहीं आया, और एक छोटी सी पॉलिटिक्स जो लाड़काना की है उसकी खातिर इसने हमसे बीबी से मुंह मोड़ लिया। जरदारी ने कहा, और हमसे ये इसने नाता तोड़ लिया, वो घड़ी खुदा बख्श नहीं आया। उन्होंने कहा जी फजल रहमान पे हमें एतबार नहीं है। ये बात हो गई। अब जब इस्तीफ़ों के मामले पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े की ज़रूरत नहीं दिए जाएंगे, ये बात जाके समझा दें। और साथ में उन्होंने कहा कि ना ही ज़िमनी इलेक्शन में हम जो है हम गिव अप करेंगे, हम वहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे।
एक और बड़ी अहम बात जो इस पार्टी की जो सेंट्रल इलेक्टेड कमेटी की, वो ये है कि ये सारी बातें बाहर आ गई, ये टिकर भी दे दिए, चल भी गए, बाहर ला के लोग तर्जमान और मीडिया टॉक शोज़ में आके कहने लग गए कि जनाब हमने तो ये बात की नहीं है, ये तो अफवाह है। लेकिन नाज़रीन यही बात होनी थी, यही बात सच है और ये होना ही था। ये आज से नहीं, ये आज से हमने 2 महीने पहले ही बताना शुरू कर दिया था कि जनाब जरदारी नहीं इनके साथ चलेगा और ना ही इनके साथ पीपल्स पार्टी चलेगी और ना ही इस्तीफे देंगे, क्योंकि इनका इत्तेहाद गैर फितरी है। ये लोग जो हैं गैर फितरी तौर पर एक दूसरे के साथ खड़े हैं, मफादात की जो सियासत है वो लेकर चल रही है इन्हें अपने करप्शन बचाने के लिए। अब आ जाते हैं जनाब एक और बात, जो ख्वाजा आसिफ जो गिरफ़्तार हुआ है। मरियम नवाज़ इस्लामाबाद में मौजूद थी, पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ, वहाँ से ख़बरें जब निकली तो नून लीग को तो अपनी पड़ गई। मरियम नवाज़ भागी भागी एहसन इकबाल घर पहुँची, इजलास बुलाया हुआ था वहाँ पर। ख्वाजा आसिफ कहते ये हैं कि जनाब मरियम नवाज़ भी सामने खड़ी थी और एहसन इकबाल भी मौजूद था, उन सब के सामने छापा मारा गया और नैब ने उनको गिरफ़्तार किया। बाकी तो रिपोर्ट्स बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन मेरा एक दोस्त है वहाँ पे मौजूद था जो कवर करने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जनाब ये बात हुई है और मैं वहाँ पे मौजूद था, मुझे अंदाज़ा था कि यहाँ पे इजलास हो रहा है, तो मैं तो उस मीटिंग चक्कर में आया हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो आए हैं तो उस वक्त मैंने देखा कि मरियम वगैरह ये वो सामने दरवाजे पर खड़ी थी, तो उस वक्त नैब ने आके डाला और फ़ौरन लेकर चले गए। अब मरियम ने आकर जी क्या मीडिया पे गुफ्तगू कहती है, जी ये अगवा हुआ है। तो उन्होंने पूछा जी अगवा किया है तो ये आपके चेयरमैन तो आपके लगाए हुए हैं, रिपोर्टर ने सवाल किया। उसने कहा जी वो दहशतगर्द बन जाए और सारा काम डाल दिया इमरान नियाज़ी पे। फिर मौलाना शेरानी के मामले में बात हुई, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो JUIF से बंदे निकल रहे हैं, उन्होंने कहा जी ये शरारत कोई और कर रहा है, ये फजल रहमान नहीं कर रहा। साथ में ही जो उन्होंने ख्वाजा आसिफ के बारे में कहा कि जी ये नवाज़ शरीफ को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके पास बंदे आए थे और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ को साथ छोड़ दो तो हम तुम्हारे ऊपर केस ख़त्म कर देंगे। अब ये मरियम नवाज़ को एक तो पहली चीज़ है नज़र आ गया है, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ की गिरफ़्तारी हुई है, ये बहुत जल्द आपको मरियम नवाज़ की भी इस तरह से नज़र आएगी और ये होना है, क्योंकि कौमी चोरों के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम शुरू हो गई है और इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं। वो NRO जो मजाक उड़ाते थे, आज लग पता गया होगा कि NRO वो क्यों कहता है कि मैं NRO नहीं दूंगा। वो भाईजान किसी के नहीं मानने वाला, वो जिस नज़रिए पे आया है वो उस नज़रिए पे डट के खड़ा हुआ है। वो कहता है हुकूमत चली जाए, लेकिन NRO नहीं देना, ये मजाक उड़ाते हैं। ये है जो आज नज़र आ रहा है आपको। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि जो इस्तीफे जो आए हुए हैं इनको लाजमी मंजूर करो भाईजान, गल वध गई है। उन्होंने कहा कि छोड़ना नहीं इन चोरों को, इनके इस्तीफे मंजूर कराओ। अब मरियम भी कह चुकी है जी मंजूर कराने हैं। मरियम ने इमरान खान को चैलेंज दिया था ना कि तुम करके दिखाओ, इमरान खान ने कहा करके दिखाना है। अब पता चलेगा मरियम और उसके 2 जो उसके चमचे हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं आएंगे मैदान में, पता चल जाएगा कि जनाब आपने इस्तीफे दिए हैं या नहीं दिए। अगर वहाँ पर इनकारी करते हैं तो फिर मरियम नवाज़ की इनकारी करेंगे, अगर वहाँ पे हाँ कर देते हैं तो फिर ठीक है, मरियम नवाज़ ने कहा है कि जी इस्तीफे देने हैं, इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे। अब ख्वाजा आसिफ की जो इस वक्त गिरफ्तारी है वो बड़ी अहम है, क्योंकि इस वक्त जो माहौल टेंस का बना हुआ था, जो पीपल्स पार्टी की खबरें निकल रही थी, जो शहबाज शरीफ से मुलाकात और बयानियाँ, PDM, फजल रहमान ग्रुप, इधर उधर सब कुछ, इनकी गिरफ्तारी से ये बात तो नज़र आ गई है कि एहतसाब का अमल रुकने वाला पाकिस्तान में नहीं है और ना ही कोई कंप्रोमाइज़ हो रहा है। ये बात तय है, कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, बल्कि PDM में जो उनका एक ताबूत है उसको अब गाड़ा जा रहा है और वो अब नज़र भी आ रहा है आपको। पीपल्स पार्टी ने हाथ कर दिया है, फजल रहमान की जमात शेरानी ने आज कहा है कि जी और जमीयत उलमा पाकिस्तान जो है वो बनाई जाए, ये फ़े जो है इसे खारिज किया जाए। तो फजल रहमान को उनकी पार्टी निकाल रही है, जो आया था इस्तीफ़े इमरान खान के लेने, उनकी अपनी पार्टी उसको ही जो है मंजूर नहीं कर रही, उसकी पार्टी उसे ऑन नहीं कर रही। तो कितना बड़ा सेटबैक है। एक तरफ इमरान खान अकेला खड़ा हुआ है, उसकी पॉलिटिक्स देखें, और एक तरफ ये 11 जमातें खड़ी हैं, इनकी पॉलिटिक्स देखें। ये बड़े मंझे हुए सियासतदान कहलाते हैं, वो कल्ला बेचारा खड़ा है एक तरफ हुकूमत लेकर, और वो 4, 5, 6 वोटों की हुकूमत बनाकर उसे इत्तेहादी लेने पड़े हैं, कभी वहाँ से बंदा उठाना पड़ा, कभी वहाँ से बंदा उठाना पड़ा। लेकिन उसका आप कॉन्फिडेंस करें, वो कहता है जी आ जाओ मैदान में, ना मैंने NRO देना, ना मैंने ये हुकूमत पे किसी को आगे कब्ज़ा करने देना है, जो करना कर लो, सीधे लफ्ज़ हैं, जो खाना हो खा लो भाईजान, मैं बैठा थे। तो ये 11 जमातें हैं, 12 जमातें हैं, बड़े बड़े चैम्पियन, जरदारी चैम्पियन, नवाज शरीफ चैम्पियन, इनकी आप सियासत देखें, रोज़ कितनी ज़लालत होती है। उधर इमरान खान है और ज़ाना सुरखरू हो जाता है।
तो सोचना क्या पड़ेगा इनको? सोचना ये पड़ेगा कि ये तो एक जो इन्होंने मीडिया पे जो बदकार लोग खरीदे हुए हैं उनका जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा कि आपसे सही तरह से बयानिया बनाया नहीं जा सकता और ना ही आप बनाने की काबिलियत है अब, क्योंकि आप एक्सपोज हो गए हो। अब कुछ अलग से करना पड़ेगा। हामिद मीर की मिसाल ले लें, आज की देता हूँ। आज इतना बड़ा मजाक किया उन्होंने, मैं देख रहा था कि इतने बड़े चैनल पर इतने प्राइम टाइम में ये बंदा बैठा है, वो किस तरह से ढिठाई से झूठ बोल रहा है। कहता है जी तिब्बी मुआयने की खबरें लीक की जा रही हैं नैब की तरफ से, ये तिब्बी मुआयना क्यों कराया जाएगा, क्या नैब के पास जाने के बाद तबीयत ख़राब हो जाती है लोगों की, इस पर बात करेंगे। एक बात तो ये है कि कानून है कि जिस शख्स को जो इदारा पकड़ेगा उसका तबी मुआयना लाजमी कराया जाता है, मेडिकल सर्टिफिकेट लाजमी लिया जाता है, क्योंकि वो उनके कब्ज़े में आ जाता है बंदा, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। ये पाकिस्तान का कानून है। ये इदारे ने लाजमी मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कराना होता है, उसका मेडिकल तभी मुआयना कराना पड़ता है, इसलिए कि उसको कोई मसला मसाइल है तो पता चल जाए, ताकि बाद में ये रोला ना डाले कि जनाब ये मेरे साथ ये हो गया। तो ये कराना पड़ता है, कानून है, ये नैब का भी कानून है कि तभी मुआयना आपने कराना है। और वो कह रहे हैं जी ये क्यों हो जाता है, क्या हो जाता है। सर देखें ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात है और हम इसी पे बात करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और आज पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान के इदारों की जीत हुई है और आज PDM मुकम्मल तौर पर दफन हो गई है। उसकी आखिरी रसूमात जब चाहें आप अदा कर दें। अगर आज ही अदा करनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स हाजिर है, वहाँ पे अपनी राय का इजहार करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।